सोचने लगा कि चलो बेटी की शादी हो गई, अब खेत जो भी था वो चला गया, उससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि अगर बालक सुखी है, मेरी बेटी अगर सुखी है तो हम पहले ही सुखी हैं। लड़की ससुराल चली गई, लेकिन लड़का के मन से वो शादी नहीं थी। बाप ने तो कर ली शादी, लड़का सोच रहा था मेरी औरत बिना पढ़ी लिखी है। इधर वो गरीब आदमी जो था, वो दिल में भारी खुशी, लली मेरी सुखी रहे जीवन में, और करके मजूरी गुजर करेंगे हम अपने आंगन में। गरीब सोचने लगा चलो हमारी बेटी अगर सुखी है तो हम पहले ही सुखी हैं, हम अपना गुजारा करते रहेंगे। मेरी बेटी लगाए पति से लगन, लगाए पति से लगन, लली मेरी मगन रहेगी मन में। बिटिया को सुखी अब देख खुशी मेरे मन में, बिटिया को सुखी अब देख खुशी मेरे मन में। इधर गरीब तो बड़ा मगन है कि हमारी बेटी अच्छे परिवार में पहुंच गई, भले परिवार में पहुंच गई हमारी बेटी, अरे उसकी किस्मत ही कुछ अलग थी जो अच्छे परिवार में पहुंच गई, तो हम पहले ही सुखी हैं। चलो खेती चली गई, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ससुराल में जब वो लड़की पहुंची है गरीब घर से एक अमीर परिवार में, तो बेटी के चलन देख के मगन सभी नर नारी। बेटी के चलन देख के मगन सभी नर नारी। गांव की औरतें प्रशंसा कर रही हैं, घर घर में उस स्त्री की बड़ाई हो रही है कि बहुत सुशील पत्नी आई, लेकिन पर लड़का सोच के दुखी रे मन की न मिली खराबी। गांव के लोग प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन उस लड़की का पति सोच रहा है हृदय में, इधर तो दोस्तों परिणाम ये हुआ कि लड़का हृदय में सोच रहा है कि हमारे पिता ने शादी तो मेरी कर ली, लेकिन स्त्री मेरे मन की नहीं है। कहां मैं, कहां मेरी पत्नी? मेरी पत्नी पढ़ी लिखी नहीं है, उसे कोई बुद्धि नहीं है, बात करने की अकल नहीं है। इससे बढ़िया तो ये है कि अगर ये औरत मर जाती तो हम दूसरी शादी कर लेते। बड़े विचार हैं। वो स्त्री को बड़ा कष्ट दे रहा है, लेकिन वो सुशील स्त्री थी, भले घर की लड़की थी शास्त्री जी, मगर वो पति जो था, अरे नाई नजर से नारी को लावे और बात बात पे मार रे लगावे। अरे नाई नजर से नारी को लावे, बात बात पे मार लगावे। लेकिन स्त्री घर में कलेश सहन करती रही, और जब पति के लिए
वो पत्नी ही सुखी नहीं थी, पत्नी ही दुखी थी पति से, तो सोच रही थी कि अब दुनिया में कुशल कहां है। लेकिन गांव परिवार की औरतें सब बातें कर रही हैं, सब खुश होकर के समय बिता रही हैं, सोच रही हैं कि दुनिया भर में ऐसी औरत जो है आज तक नहीं आई। और वो औरत जो थी, लड़की जो थी, गरीब की लड़की, अरे झेल रही है कलेश नारी, झेल रही है कलेश नारी, पर खुशी से समय बिताती थी। सब घर को काम करके फिर वो रूखा सूखा खाती थी। जीवन बन गया नरक, पति को सुख न बिल्कुल पाती थी। जिंदगी का आनंद सब धूल हो गया दोस्तों। और जब स्त्री के लिए पति के दिल में ही जगह नहीं है, तो उसके लिए कौन सी ऐसी चीज है जिसे देख करके संतुष्टि करे। जीवन बन गया नरक, पति को सुख न बिल्कुल पाती थी। सुख के पीछे खेती गई भैया की याद सताती थी। इधर तो वो स्त्री हैरान होकर के जी रही है दोस्तों, न पति का सुख मिल रहा है, न पति उसे कभी नजर से ला रहा है। यहां तक हुआ कि वो स्त्री घर में गुजारा तो करती रही, परिणाम ये हुआ वो उसका पति जो था, अरे पी दारू घर में आयो रे, बिन बात के मारू लगावे। बिना मतलब के, बिना बात के स्त्री को मार रहा है। कि दारू घर में आयो रे, बिन बात के मारू लगावे। और अपनी स्त्री को ताहने दे रहा है, तू झेले अधिक कलेश रे, फिर फांसी क्यों न लगावे। अपनी औरत से कह रहा है, नादान तू फांसी देके मर क्यों नहीं जाती। सुंदर थी, सुंदर विचार थे, लेकिन पढ़ी लिखी नहीं थी। मतलब इतना था दोस्तों। महाराज नीच ने दीने जुल्म गुजारे, और गर्भवती नारी को अपने घर से दई निकाले। पहुंची जाए पिता के पास, रोई रही घर में वो नारी। पहुंची जाए पिता के पास, रोई रही घर में वो नारी। जिस समय अपनी